पहले ही इसराइल हमास जंग की वजह से कशीदगी से जूझ रहे वेस्ट एशिया में अब और कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दोनों ममालिक की फौजों ने यमन में कई जगहों पर हूतियों के ठिकानों पर हमला किया है, हवाई हमला किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान हुआ है और उनके कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके ईरान हामी हूती पर हमले की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि इजराइल हमास जंग के बाद से हूती लड़ाके लगातार रेड सी से गुजरने वाले समंदरी जहाजों को निशाना बना रहे थे, जिसमें कई कारोबारी जहाज भी शामिल थे, जिसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से लगातार मजम्मत की जा रही है। ये भी आपको बताते चले, यूएन ने भी रेड सी में हूती से कारोबार से जुड़े जहाजों पर हमला न करने की अपील की थी। वहीं हूती का कहना था कि हमले सिर्फ इजराइल हामी जहाजों पर किए जा रहे हैं, न कि सभी जहाजों पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा में जारी इजरायली हमलों की मुखालफत में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों से शिपिंग रूट की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही थी। अमेरिका नेवी ने कई बार हूतियों के हमलों को नाकाम भी किया था। अमेरिका ने शिपिंग रूट की सिक्योरिटी के लिए मल्टी लेवल नेवी फोर्स तश्कील करके रेड सी में तैनात की थी। तो लगातार इजराइल और हमास के बीच जंग का जो पैमाना है वो वसी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और हूतियों की तरफ से जैसे इजराइल को सीज फायर के लिए पाबंद करने के तहत हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब अमेरिका और ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं मैदान में कूद चुका है। और पहले ही जब रेड सी में हमला किया गया तो अमेरिका ने 10 से ज्यादा ममालिक को एक साथ मिलाकर, तंजीमों को एक साथ मिलाकर हूतियों के खिलाफ महाज खोला था। तो वहीं वेस्ट एशिया में इजराइल हमास के बीच जो बढ़ती कशीदगी का असर समंदरी महाज पर दिखाई दे रहा है। गाजा की जंग लाल सागर तक फैल गई है। हूती इंटरनेशनल लेवल के अहम वाटर रूट में कॉमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इस मामले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक तजवीज को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेड सी पर हूती हमलों को फौरन रोकने के हल पर गौर किया जाएगा। हूती ने रेड सी में ड्रोन और मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया है कि उसने हमले को नाकाम कर दिया है। हूतियों का कहना है कि हमले में गाजा में जंग रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, जिसके बाद अमेरिका ने हूती को सख्त नतायज भुगतने का इंतबा दिया था। जिसके एक दिन बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के कई इलाकों में हवाई हमले कर दिए हैं। तो एक तरफ यहाँ पर हवाई हमले देखने को मिल रहे हैं, तो हूतियों से मुकाबला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन भी मैदान में कूद चुके हैं। रेड सी में जिस तरह से जंग देखने को मिल रही है और हूतियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ इजराइल हामी जहाजों को ही निशाना बना रहा है और ऐसे में इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इजराइल की हिमायत में अमेरिका और ब्रिटेन भी अब कूद पड़े हैं और जिस तरह से हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से वेस्ट एशिया में, तो कहीं ना कहीं कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जंग का पैमाना और बढ़ता जाए या फिर अब कई और ममालिक को मिलकर इसके लिए बातचीत भी करनी होगी। The naval forces, the missile force and the drones air force of the Yemeni armed forces carried out a joint military operation with a large number of ballistic and naval missiles and drones targeting an American ship that was providing support to the Zionist entity. The operation came as an initial response to the treacherous attack that our naval forces were subjected to by the American enemy forces. और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद शहजाद इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद शहजाद, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी पहुंच गया है। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में पहले ही कशीदगी थी। अब अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह से हूतियों का मुकाबला कर रहे हैं,